दोस्तों जय माता दी। नवतारा चक्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जिसके एक चरण में होती है धनु राशि और 3 चरणों में होती है मकर राशि। तो धनु और मकर राशि वाले वो जातकों जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, नवतारा चक्र का उपयोग करिए और नवतारा चक्र के उपयोग के जो पौराणिक उपाय हैं उन्हें अपनाकर अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा लीजिए और अपने जीवन की शुभता बढ़ा लीजिए। ये नवतारा चक्र वरदान है। 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटा गया है और क्लासिफाइड ये किया गया है कि कौन कौन से नक्षत्र आपकी जिंदगी में शुभता लाने वाले हैं और कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो अशुभता लेके आते हैं। जो 9 भाग हैं, हर भाग में 3 नक्षत्र होते हैं। ये तीसरा विपत तारा है, धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा। ये नक्षत्र आपकी जिंदगी में समस्या है। फिर 5वें नंबर के, 7वें नंबर के पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, विशाखा, रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा, ये नक्षत्र आपके लिए चैलेंज है। इन नक्षत्र को हमें शांत करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे लिए अच्छा करें, परंतु हम ये तो चाहते हैं कि ये हमारे लिए बुरा नहीं करें। तो हम उसके लिए इन नक्षत्रों को शांत करेंगे, पौराणिक उपाय अपनाएंगे, मंत्र का उपयोग करेंगे और जो नक्षत्र हमारे पक्ष में हैं उन नक्षत्रों को और अपने पक्ष में लाने के लिए उन नक्षत्रों से संबंधित वस्तुओं को हम अपने घर में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नवतारा के कीमती बेशकीमती उपाय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, धनु और मकर राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहला ये तारा होता है जन्म तारा। इसमें नक्षत्र होते हैं उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी। ये 3 नक्षत्र हैं जो आपका आत्मबल बढ़ाएंगे, जो आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे, विल पावर बढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, आप उत्तराषाढ़ा में तो आपका चंद्रमा बैठा ही बैठा है, इसे हम और अपने पक्ष में लेके आए। तो जब किसी को अपने पक्ष में करना होता है, किसी को मतलब नक्षत्र को जब अपने पक्ष में करना होता है, तो हम उससे संबंधित वस्तुएं और उसके जो मंत्र हैं उनका उपयोग करते हैं। वो नक्षत्र हमारे लिए और सहयोगी बन जाता है। आपके चंद्रमा के अलावा जो 8 ग्रह और हैं उनमें से कोई ग्रह यदि कृतिका में बैठा है, कोई ग्रह बैठा है तो वो विल पावर बढ़ाने वाला ग्रह है। तो आप पता है गूलर के पेड़ की पूजन करिए और पक्षी मोरनी का फोटो लगाइए और बकरी का फोटो लगाइए। इस मंत्र को 11 बार जपिए और इस मंत्र को रोज 108 बार जपिए। ओम आग्नेय नमः। यदि कोई ग्रह आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठ गया तो हंस का फोटो आपके घर में होना चाहिए, गाय की सेवा आपको करनी चाहिए, श्वेत कनेर का पूजन आप करिए। शुभता बढ़ेगी, आपकी आत्मबल बढ़ेगा। वो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन अच्छा तो कठौती में गंगा, कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस मंत्र का 11 बार और इस मंत्र का 108 बार जप करिए, आपको अच्छा लगेगा। यदि कोई ग्रह इसमें बैठा है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में तो आपका चंद्रमा बैठे ही है, इसका तो आपको करना ही चाहिए। ध्वज लगा लीजिए घर पे और पता, कटहल के वृक्ष की पूजन करना चाहिए। मुंगुस हाथी का फोटो लगाइए और बाज का भी फोटो लगाइए। देखिए आपको अच्छा लगेगा, इच्छा शक्ति बढ़ेगी तो हमारे लिए कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। तो ये पहला तारा था। दूसरा तारा होता है संपत तारा। इसमें नक्षत्र आते हैं श्रवण, रोहिणी और हस्त। इसकी सबको जरूरत है क्योंकि ये ही तारा धन देता है, यही तारा समृद्धि देता है और यही तारा लाभ देता है। और ऐसे में यदि इन तारों में, इन नक्षत्रों में कोई ग्रह बैठ गया, वो धनदायक ग्रह है आपके लिए, तो उस नक्षत्र को तो शुभ और कर लेना चाहिए। शुभ तो है ही आपके लिए। तो चलिए, उस नक्षत्र को यदि हमें शुभ करना है तो क्या करना चाहिए। यदि रोहिणी में कोई ग्रह बैठा है तो आप बेल वृक्ष की पूजन करिए, सांप और चकबा के फोटो लगाइए। तो सांप का फोटो लगाने के लिए शंकर भगवान का फोटो लगा लीजिए, क्योंकि सांप तो रहती है उनके गले में, तो अच्छा लगेगा आपको। इस मंत्र का 11 बार जप करिए और इस मंत्र का 108। ये 2 मंत्र हैं, 3 है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम रोहिणी नमः। मुझे लगता है आप ओम प्रजापते नमः का 108 बार रोज जप किया कीजिए।
यदि कोई ग्रह आपका हस्त में बैठ गया तो बटेर का फोटो आप जरूर लगाइए। मूर्तिकला, हस्त शिल्प से संबंधित वस्तुएं अपने घर में रखिए, अच्छा लगेगा, धन आएगा। भैंस का फोटो मत लगाइए। चमेली के वृक्ष की पूजन करिए, इसकी 11 बार और इसका 108 बार जप करना जरूरी है कोई ग्रह बैठा है तो। श्रवण नक्षत्र, यदि कोई ग्रह श्रवण नक्षत्र में बैठ गया, धनदाता है ये, धन देते हैं। शिक्षा, संगीत, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट घर में रखिए, बहुत फायदे वाली चीज है। हंस का फोटो लगाइए और बानर की जगह हनुमान जी का फोटो लगा लीजिए, देखिए आपको धन बढ़ के मिलने वाला है। और इस मंत्र का आप 11 बार करिए। इस मंत्र का ओम विष्णवे नमः का 108 बार करिए। और ये मंत्र तो वैसे ही बहुत शुद्ध और सिद्ध मंत्र है, तो इसका जप करिए। अब हम तीसरे तारे की बात करते हैं, जो कि लाल रंग का आ गया। लाल रंग का आ गया, कष्ट, विघ्न और बाधा देने वाला विपत तारा है। और ये नक्षत्र आपके लिए समस्या देंगे इस जिंदगी में। मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा, यदि इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह भी समस्या देगा। और जिस नक्षत्र में ग्रह बैठा है इन तीनों में से, उस नक्षत्र की शांति आवश्यक है। तो इन नक्षत्रों को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यदि कोई ग्रह मृगशीर्ष यानी मृगशिरा में बैठ गया तो आप ओम चम चंद्रमसे नमः या ओम सोमाय नमः का 108 बार आप जप करना शुरू कर दो। और इस मंत्र को आप कम से कम 5000 बार जप करवाइए। 5000 जप और 500 से हवन। 5000 जप है और 500 से हवन। किसी ब्राह्मण को संकल्प देके करवा लीजिए। योग्य होना चाहिए, उसके पास जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब नक्षत्र शांति की जाती है तो उसी दिन होती है जिस दिन चंद्रमा इस नक्षत्र में आया है, उदय हुआ है। तो समझ लीजिए ये बात। और यदि कोई ग्रह चित्रा नक्षत्र में बैठ गया तो ओम त्वष्टे नमः का जप आपको करना है 108 बार। और ये जो नक्षत्र पीड़ा हर मंत्र है, इसके 5000 जप तो आपको करने ही हैं और 500 से आपको हवन भी करना है। और कोई ग्रह धनिष्ठा में बैठ गया तो वो समस्या देगा, तो धनिष्ठा को शांत करिए। ओम धनिष्ठाय नमः 108 बार और इस मंत्र के भी 5000 जप और 500 से हवन करवा लीजिए। आप देखिए जब आप ऐसा करवाएंगे ना, तो ये जो विपत तारा कष्ट, विघ्न और बाधा दे रहा है, इसमें बहुत कमी आ जाएगी। देखिए, उपायों से किसी भी चीज को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज किया जा सकता है। नकारात्मकता रखेंगे, इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले ने आपको परेशान होने के लिए ही भेजा है। क्योंकि इस नेगेटिविटी जो रहती है ना, वो अपने लिए भी समस्या, और जो लोग हमारे संपर्क में हैं उन्हें भी समस्या है। तो नेगेटिविटी मत रखिए, सकारात्मक बनिए, अच्छा रेडिएशन निकलेगा। और सकारात्मकताओं से शरीर की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और नेगेटिविटी में जो एनर्जी हमारे अंदर आती है, कई बीमारियां आती हैं उससे। चलिए अब हम बात करते हैं क्षैम तारा। ये क्षैम तारा क्या है? शांति देने वाला तारा, हील करता है। आपको लग रहा है कि जिंदगी में शांति की थोड़ी कमी है, तो ये 3 नक्षत्र आपके लिए ईश्वर ने दिए हैं, सतविसा, आर्द्रा और स्वाति। ये आपको हील करेंगे, ये आपको मानसिक शांति पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमारे लिए शुभ हैं। और इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो फिर वो ग्रह भी हमारे लिए शुभ है, तो हम इन्हें और अपने पक्ष में कर सकते हैं। और अपने पक्ष में करने के लिए हम क्या करें? जैसे आर्द्रा नक्षत्र में कोई ग्रह बैठ गया तो वाहन तो आपके घर होगा ही। आप चंदन के वृक्ष की पूजन करिए, कुत्ते का और चकवे का फोटो लगाइए, इसके 11 बार और इसके 108 बार रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। शंकर भगवान का एग्रेसिव मंत्र है, ये बड़ी ऊर्जा देता है, बहुत ऊर्जा देता है। करिए। यदि कोई ग्रह स्वाति नक्षत्र में बैठ गया तो खिड़कियां जरूर घर में खुली रखिए, धनुष का फोटो भी लगा सकते हैं। आप अर्जुन के वृक्ष की पूजन करिए, भैंसे का फोटो मत लगाइए, परंतु कबूतर का फोटो लगा के इसका 11 बार और इसका 108 बार आप रोज माला करने लगी। किसी से करवाने की जरूरत नहीं है, आपको ही करना है, आपसे करूं, आपको ही करना है। और यदि कोई ग्रह सद्दिशा में बैठ गया तो औषधियां बड़ी फायदेमंद है, इससे संबंधित व्यापार आपको फायदेमंद है। कदम के पेड़ की पूजन करिए, घोड़ा और पेंगुइन का फोटो लगा लीजिए घर में, इसकी 11 बार जप करिए, इसका 108 बार जप करिए, आपको अच्छा लगेगा, हील हो गए आप। और कौन नहीं चाहता कि हमें शांति
रहे, कितना ही पैसा हो, कुछ भी, यदि मन की शांति नहीं है तो सब बेकार है। तो हमें तो इसकी बहुत जरूरत है। प्रत्यारी तारा आ गया, लाल रंग आ गया, रोग, शत्रु और रुकावट, हर बीमारी, हर दुश्मन और हर रुकावटों के लिए ये है नक्षत्र जो जिम्मेदार है आपके लिए। पूरा भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा, यदि इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो हमें उस नक्षत्र की शांति करवाना जरूरी है। नहीं बैठा तो कोई टेंशन नहीं है, परंतु फिर भी ग्रह भी नहीं बैठा, फिर भी हमें यहाँ रोग, शत्रु, रुकावट महसूस करते हैं, तो विशाखा का उपाय हमें कर लेना चाहिए। समझ लीजिए आप। तो उपाय के लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये है हमारे नक्षत्र, और पुनर्वसु में कोई ग्रह बैठ गया तो ओम आदित्य नमः का 108 बार जप करिए, और इसके बोई 5000 तो जप करवा लीजिए, और 500 से हवन करवा लीजिए जिस दिन ये नक्षत्र हो उसी दिन। और यदि विशाखा में कोई ग्रह बैठा है, नहीं भी बैठा तो भी विशाखा का करवा सकते हैं। रोग, शत्रु, रुकावट महसूस कर रहे हैं, वो इंद्राग्निभ्याम नमः का जप आपको करना चाहिए 108 बार, और इस मंत्र के 5000 जप और 500 से हवन करवा लीजिए। और कोई ग्रह बैठ गया पूर्वा भाद्रपदा में तो मजक पदे नमः का 108 बार आप जप करिए, और ये वाला नक्षत्र शांति मंत्र है, इसके 5000 जप और 500 से हवन करवा लीजिए। आप विश्वास के साथ करवाइए, जिस दिन ये नक्षत्र हो उसी दिन करवाइए, तो आपको निश्चित ही रोग, शत्रु और रुकावट जो हो रही हैं उनमें कमी महसूस होने लगेगी। अब हमारा साधक तारा है। मैं कहता हूं कि ये साधक तारा जो है, जिसमें उत्तरा, भाद्रपद, पुष्य और अनुराधा है, ये प्रतियोगिता परीक्षा में सफल करवाने वाला तारा है। ये जो है ना, वो नौकरी में प्रमोशन दिलवाने वाला तारा है। आपको डिपार्टमेंटल कोई आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें सफल करवाने वाला तारा है। और कौन है? उत्तरा, भाद्रपद, पुष्य और अनुराधा। इन्हें और अपने पक्ष में कर लो ना। इनमें कोई नक्षत्र बैठ गया, कोई ग्रह बैठ गया, नक्षत्र नहीं ग्रह, कोई ग्रह बैठ गया तो फिर वो ग्रह सफलता दिलवाएगा। उस ग्रह को मना लीजिए, उस ग्रह से संबंधित कार्य करने लगिए, बड़ा आनंद आएगा। पुष्य नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो पीपल के पेड़ की पूजन करिए, बकरी और कोयल का फोटो लगाइए, इसके 11 बार जप करिए, इसके 108 बार जप करिए, क्योंकि इसके बृहस्पति होते हैं इसके नक्षत्र देवता। यदि कोई अनुराधा नक्षत्र में ग्रह बैठ गया है तो त्रिशूल जरूर लगा लें घर पे। शंकर जी के फोटो तो होंगे ही आपके पास। आप नाग केसर के पेड़ की पूजन करिए, हिरण और मैना का फोटो लगा लीजिए, इसके 11 बार और इसके 108 बार जप करिए। और ऐसे में कोई ग्रह आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ गया तो एक्वेरियम जरूर लगा ले, मछली घर बोलते हैं ना, वो आप जरूर लगा लीजिए। और यहाँ पे नीम के पेड़ की पूजन करिए, गाय और बतख के फोटो लगा लीजिए। गाय का फोटो क्यों लगाओगे? गाय की सेवा करिए। और फिर इसके बाद इसका 11 बार जप करेंगे, और इस वाले का हम 108 बार जप करने वाले हैं, 108 बार। चलिए, अब आ गया आपको सबसे ज्यादा समस्या देने वाला तारा। तो मैं कहता हूं कि ये पूरे नवतारा में हमारे पास 2 तारे हैं, एक बद तारा और एक अति मित्र तारा। केवल इन दोनों के उपाय कर लिए जाएं तो सब शुभ हो जाता है। यदि आपके पास समय नहीं है, आप इतना नहीं कर सकते हैं, तो बद तारा और अतिमित्र तारा, अतिमित्र तारा को पक्ष में कर लीजिए और बद तारा को शांत करवा लीजिए। आपकी जिंदगी की 70% समस्याएं तो कम हो ही जाएंगी। तो चलिए हम बद तारा के लिए देखते हैं कि हमें नक्षत्र शांति के लिए क्या करना चाहिए। तो वो करना चाहिए जो हमें करना है। ओम सर्पेभ्यो नमः का जप तो आपको करना है 108 बार, और इसका जप करवाना है आपको कम से कम 10,000 बार इसके जप, और 1000 से होगा हवन। और यदि इसकी दशा चल रही हो ना, इस वाले की अश्लेषा की दशा चल रही है, तो 17,000 से जप होता है और 1700 से हवन होता है। इससे जप होगा और इससे हवन होगा। समझ लीजिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई ग्रह आपका ज्येष्ठा में बैठ गया तो वो ग्रह भी समस्या देगा, परंतु यदि नक्षत्र को हम शुभ कर लेते हैं तो ग्रह भी शुभ हो जाता है। ओम इंद्राय नमः का 108 बार जप करिए, और इस मंत्र के 10,000 जप और 1000 से हवन करवा लीजिए। और यदि दशा चल रही हो तो 17,000 का जप होगा, क्योंकि दशा जब चलती है तो जिसकी दशा चलती है वो हमारी जिंदगी पर राज करने वाला ग्रह होता है, उसकी चलती है। समझ लीजिए ये बात। यदि कोई ग्रह रेवती नक्षत्र में बैठ गया
तो पूखने नमा के 108 तो आप रोज जप करेंगे, और इसका आपको वही करवाना है 10,000 से जप और 1,000 से हवन। दशा चल रही है तो 17,000, ये बात ध्यान रखिए। और अब बद तारा के बाद जो अगला तारा हमारा आ रहा है वो तारा है मित्र तारा। अच्छा तारा है, आपका सहयोग करता है। अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र आपके लिए सहयोगी नक्षत्र होने वाले हैं। इन्हें और शुभ करने के लिए इनकी चीजें रख सकते हैं। देखो मैं फिर से बोलूंगा, दिन में कोई ग्रह बैठा है तो उस वाले नक्षत्र का करना है, ऐसा नहीं करना कि पूरे नवतारा 27 नक्षत्रों का इलाज कर रहे हैं। एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, ये बात थोड़ा सा लॉजिकली समझिए। जिसमें ग्रह बैठे हैं, अच्छे में बैठे हैं तो उसकी चीजें घर में रख लें, बुरे में बैठे हैं तो उसकी शांति करवा लें, इतना सा काम है। कुल आपके एक तो चंद्रमा तो हो ही गया, उससे तो नक्षत्र डिफाइन होता है आपका। बाकी 8 ग्रह बचे हैं, 8 नक्षत्र हैं, और कई ग्रह तो 2-2 ग्रह एक ही नक्षत्र में बैठ जाते हैं, तो बहुत बड़ा काम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अश्विनी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो बत्सनाग के वृक्ष की पूजन करिए, घोड़ा का फोटो लगाइए, और अश्विनी कुमारभ्यम नमः का 108 बार जप करिए, और इसकी रोज 11 बार जप करिए। यदि कोई ग्रह मघा में बैठ गया, पितरों को बड़ा मनाइए, क्योंकि ओम पितृभ्यो नमः के 108 बार रोज पाठ करना है, इसका 11 बार पाठ करना। चूहा गणपति जी के साथ लगा लीजिए और गरुड़ का फोटो लगा लीजिए। और ऐसे में यदि कोई नक्षत्र ग्रह मूल नक्षत्र में बैठ गया तो ओम निरक्तय नमः का 108 बार आपको जप करना है। इस मंत्र की 11 बार जप करना है। कुत्ता और उल्लू के फोटो आपके लिए शुभ है, तो उल्लू का फोटो लक्ष्मी जी के साथ लगा लीजिए ना, है ना। कुत्ता का फोटो भैरव बाबा के साथ लगा सकते हैं। तो ये हमारे मित्र तारे जो हैं वो हमारे अच्छे होंगे और हमें सहयोग देने लगेंगे। परंतु जो सबसे ब्रह्मास्त्र वाला तारा है, जो ऊपर वाले ने 3 नक्षत्र भेजे हैं आपके लिए, भेजे नहीं है, जहाँ हैं भाई हैं, वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले नक्षत्र हैं, वो हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा साड़ा। ये अति मित्र तारा है। और एक बात बताएं, इनमें कोई नक्षत्र, कोई ग्रह बैठ गया इन नक्षत्रों में, तो ग्रह बैठ गया तो उसका इलाज करना, नहीं तो पूर्वा साड़ा को तो आपको मना ही लेना है। समझ लीजिए, ये पूर्वा साड़ा नक्षत्र, इनके लोग आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और पूर्वा साड़ा के लिए तो काम करना ही करना है। तो चलिए, अति मित्र को अति 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 मित्र बनाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, और सबसे ज्यादा ध्यान आपको इसी पे देना है। भरणी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है, यमदंड, ठीक है, फोटो लगा सकते हैं। आंवले के वृक्ष की पूजन करिए, और पता, हाथी का फोटो जरूर लगा लीजिए घर में। कौए को कुछ खाने पीने दे दीजिए। इसके आप एक माला करिए, और इसके भी एक माला करिए। देखो यार, अति मित्र है तो फिर उसके लिए थोड़े से स्वागत के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। मित्र आ रहा है, ठीक है, अति मित्र आ रहा है तो फिर तो हम पूरी मेहनत से उसके लिए काम करते हैं। तो ये अति मित्र हैं, तो ये मंत्र भी 108 पढ़ लीजिए। और यदि पूर्वा फाल्गुनी में कोई ग्रह बैठा है तो तोते का फोटो लगा लीजिए, पलाश के पेड़ की पूजन करिए, बेल वृक्ष की भी कर सकते हैं, चूहे का फोटो लगाइए, इसके भी 108 और इसके भी 108 जप करिए, तो आपको अच्छा लगेगा। आपका अति मित्र और अति मित्र हो जाएगा, तो फिर आपकी जिंदगी और सफल हो जाएगी और शुभ हो जाएगी। और इनमें कोई ग्रह नहीं बैठा है तो भी पूर्वा साड़ा का तो करना ही है। आप बतख का फोटो लगा लें घर पे, एक जल पक्षी बोलते हैं, जलपत्र जरूर रखिए घर में, जलपात जरूर रखिए। बैत के वृक्ष की, मैंने बोला अशोक के वृक्ष की पूजन करिए आप, अशोक के वृक्ष की। हनुमान जी का फोटो लगाइए, इसके 108 बार जप करिए, और इसके भी 108 बार रोज जप करिए। आपकी जिंदगी में निश्चित ही शुभता की मात्रा बढ़ जाएगी, अच्छा होगा। और कौन नहीं चाहता कि अच्छा हो। तो यहाँ पे तर्क वितर्क और कुतर्क नहीं करें, अपनी जिंदगी को सुगम और सरल बनाने के लिए नव तारा चक्र का आप उपयोग कर लें। जय माता दी।